हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की किंगडम मोनेरा पर। ठीक है, तो ये है पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे। चले आगे, चलिए तो चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है, देखिए किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में जो होते हैं वो कौन आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं। क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्या इतना क्लियर है? तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बताएंगे? प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बताएंगे? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है। अब बात आती है मैम प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्या इतना क्लियर है? चलिए, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर एनवेलप से कवर नहीं है। क्लियर है? तो बात करते हैं हम इस किंगडम में पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। क्या क्लियर है? चलिए देखते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम। ठीक है, मोनेरा पक्का। तो सोल मेंबर है बैक्टीरिया इस किंगडम के। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? मोस्ट अबंडेंट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अगर हम हाथ में एक बंद मुट्ठी में सॉइल लेंगे ना, तो इस सॉइल में भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है? बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर कहीं मिल जाएंगे, पानी में, ठीक है, आसमान में, धरती में, मिट्टी के अंदर, कहीं भी चले जाओ आपको हर जगह बैक्टीरिया मिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। ठीक है, तो एक बंद मुट्ठी के में जो आपकी या हैंड में जो फुल सॉइल है उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। क्या क्लियर है? अब बात करते हैं बैक्टीरियाज कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ सरवाइव कर सकते हैं। तो देखिए, इनके हर एक्सट्रीम हैबिटेट में ये मिल जाएंगे आपको। हर एक्सट्रीम हैबिटेट में आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो देखिए, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, मतलब गर्म पानी के झरने, डेजर्ट्स, ठीक है, स्नो, डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसे हैबिटेट पर भी मिल जाएंगे जहां पर लाइफ को सर्वाइव करना क्या है? मुश्किल है। क्या क्लियर है? पक्का ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अपन आगे चलते हैं। चलिए, तो देखिए, many of them live in or on other organism as parasites। ठीक है, ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, मतलब किसी बॉडी पर किसी होस्ट के अंदर रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। क्या क्लियर है? बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, तो शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया की 4 कैटेगरी बनाई गई। कितनी कैटेगरी बनाई गई? 4 कैटेगरी। क्लियर है? तो पहली कैटेगरी जो है वो है स्फेरिकल या कोकस। ठीक है, स्फेरिकल कोकस। द बैक्टीरिया आर स्फेरिकल। इनका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब कैसा? ऐसे ऐसे होंगे। ये कैसे होंगे? स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होंगे। क्लियर है? दीज आर स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। ये सबसे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो शेप की कैटेगरी जो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर है? देखिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और इस कैटेगरी में आने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं? मैक्सिमम रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? मैक्सिमम रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोकोकस। क्या एग्जाम्पल है? माइक्रोकोकस। ठीक है, तो स्फेरिकल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है? माइक्रोकोकस। क्लियर है? पक्का।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो 3 पॉइंट याद रखना है, क्या स्फेरिकल शेप के होते हैं, और क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, एंड मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो बैसिलस है। क्या है? बैसिलस। ठीक है, तो ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो किस शेप के होते हैं? रॉड शेप के। कैसे? रॉड शेप के। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो इस ग्रुप में क्या प्रेजेंट होते हैं? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज होते हैं। एग्जाम्पल एस्चेरिया कोलाई। क्या है? एस्चेरेशिया कोलाई। ठीक है, तो एस्चेरेशिया कोलाई जो है वो किसका एग्जाम्पल है? बैसिलस बैक्टीरिया का। क्लियर है? ये कहां पर प्रेजेंट होता है मैम? ये हमारे अंदर प्रेजेंट होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एस्चेरिया कोलाई या ई कोलाई प्रेजेंट होता है? बिल्कुल प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? सीकम में। कहां पर? सीकम में। ठीक है मैम, सीकम क्या होता है? सीकम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का या लार्ज इंटेस्टाइन का? जल्दी बताइए किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका पार्ट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का। एक मिनट, है ना, ये होता है आपका किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। ठीक है, तो ये होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। ठीक है, अगर इसकी शेप की बात करूं तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप होता है सेक लाइक, है ना। सेक लाइक मतलब इसकी सिंगल ओपनिंग होती है। किसकी? सीकम की। तो वहां पर क्या होता है? आपके एस्चेरेशिया कोलाई प्रेजेंट होते हैं या ई कोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर रहते हैं। वहां पर क्या बनाकर रहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो मैम ये किस में हेल्प करते हैं? तो ये आपकी जो गट है उसको प्रॉपर क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लियर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो बिब्रियम नेक्स्ट जो है शेप है वो है क्या? आपका कॉमा शेप। क्या है? कॉमा शेप। तो बिब्रियम जो है या प्लूरल क्या है? बिब्रियो। इसमें कौन से शेप के बैक्टीरिया आते हैं? कॉमा शेप के बैक्टीरिया आते हैं। कौन से शेप के बैक्टीरिया आते हैं? कॉमा शेप के बैक्टीरिया। एग्जाम्पल क्या होगा? विब्रियो कोलारी। क्या होगा? विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो हो गया विब्रियो कोलेरी जो है ये बैक्टीरिया है जो किस शेप का है? कॉमा शेप का है। क्लियर है? पक्का। अब नेक्स्ट है स्पाइरलम। ठीक है, क्या है? स्पाइरलम, जो कि क्या है? स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। किस शेप का बैक्टीरिया है? स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरलम एंड बोलूटन्स एंड ट्रेपेनोमा। ठीक है, तो ये ट्रेपोनोमा कुछ कराता है? जल्दी बताइए। सिफिलिस। ठीक है, ट्रेपोनोमा पैलिडम जो है वो क्या कराता है? सिफिलिस कराता है। ठीक है, और ये क्या कराता है? विब्रियो कोलेरी क्या कराता है? पॉक्स कराता है। क्या कराता है? पॉक्स कराता है। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो देखते हैं द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बट इनका बिहेवियर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो बिहेवियर कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चर कैसा है? सिंपल है। क्लियर है? चलिए, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो पाई जाती है किंगडम मोनेरा में। किसमें? किंगडम मोनेरा में। क्लियर है? चलिए, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। इट मीन्स दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो कुछ मतलब कुछ ही होते हैं, ज्यादातर नहीं। सम बैक्टीरियाज या फ्यू बैक्टीरियाज। ठीक है, क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। कहाँ से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। और ऐसे बैक्टीरिया जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाते हैं उनको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या क्लियर है? क्या बोलते हैं इनको? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये क्या बनाते हैं? क्या करते हैं? उनका ऑक्सीडेशन करके वहां से फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या क्लियर है? चलिए, दे मे भी फोटोसिंथेटिक।
ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, तो दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये वाला जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना रहा है तो ये कौन से हो गए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। वहीं पर अगर वो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बना रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। इतना क्लियर। चलिए, द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ज्यादातर बैक्टीरिया जो है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और सम और फ्यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप। ठीक है, इट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर ये हेट्रोट्रॉफ हैं तो ये किसी और पर अपने फूड के लिए डिपेंड है, या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। और ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक। क्या बोलेंगे, सैप्रोफिटिक। क्लियर है, पक्का। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े तो देखते हैं आगे। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, सेल वॉल। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के बारे में जानते हैं। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, या और क्या बोलते हैं, म्यूरिन और पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये इतने कंफ्यूजिंग भारी भारी नाम से ना डर नहीं जाना। ठीक है, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन, म्यूरिन और पॉलीसेक्राइड्स एंड अमाइनो एसिड का मतलब है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मतलब शुगर की पॉलीमर। ठीक है, शुगर का पॉलीमर जिस पे क्या जुड़ा हुआ है, अमाइनो एसिड जुड़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड, पेप्टाइडोग्लाइकन या पॉलीसेक्राइड एंड अमाइनो एसिड या म्यूरिन। क्लियर है, तो ये क्या है, टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड है। क्या है, म्यूकोपेप्टाइड। क्लियर है, पक्का समझ में आया। चलिए, तो ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े, हटा दूं इसे। चलिए देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट सेल वॉल पर। किस पर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर। किस पर, सेल मेम्ब्रेन पर। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो लाइक यूकैरियोट्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। ठीक है, तो जैसे आपकी यूकैरियोट की सेल वॉल होती है वैसे ही प्रोकैरियोट की भी सेल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, वो किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड। ठीक है, तो जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किससे बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस लिपिड से। तो वैसे ही बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी किससे बनी है, प्रोटीन प्लस लिपिड से। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन और हमारी सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। चलिए, तो ये द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, तो सेल वॉल, ये सपोज ये क्या है, इसकी सेल वॉल है, तो ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया की ये है सेल वॉल। क्लियर है, ये मैं एशेरिया ई कोलाई बना रही हूं और ये है इसकी क्या, सेल मेम्ब्रेन। तो जो स्पेस है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, ये क्या है, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। ठीक है, और ये जो रेड वाला है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाला स्पेस, दिस स्पेस इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक। क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या क्लियर है, पक्का। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है, डाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये किसके एनालॉगस काम करता है, लाइसोसोम के एनालॉगस काम करता है। ठीक है, तो देखिए, दिस स्पेस इज एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब होता है फंक्शनली सेम। ठीक है, तो फंक्शनली सेम टू लाइसोसोम बिकॉज इन दिस स्पेस डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज डन। क्या क्लियर है, तो इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन सेल्यूलर लेवल पे कहाँ होता है, जल्दी बताइए, क्योंकि यहाँ पर सेल, एक सेल से बना हुआ है बैक्टीरिया, इसलिए सेल्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। तो सेल के अंदर डाइजेशन जो होता है कौन से ऑर्गेनेल में होता है, जल्दी बता दीजिए, लाइसोसोम में। कहाँ, लाइसोसोम में। तो एनालॉगस किसके हो गया ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस,
ये हो गया आपके लाइजोसोम के इक्वल या एनालोगस या फंक्शनली सेम। क्या क्लियर है? पक्का? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, तो एनालोगस हुआ किसके? लाइजोसोम के। क्यों हुआ? क्योंकि ये भी डाइजेशन का काम कर रहा है और सेल में लाइजोसोम भी किसका काम करता है? डाइजेशन के। अब बात आती है साइटोप्लाज्म की, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सपोज ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। तो सेल के अंदर वाला पार्ट इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके अंदर वाला पार्ट, दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है मैट्रिक्स, क्या? मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल, प्लस ऑर्गेनेल। क्लियर है? तो मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इतना क्लियर है? मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैट्रिक्स प्लस ऑर्गेनेल। कौन से ऑर्गेनेल? सेल के ऑर्गेनेल। सेल के ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो देखिए, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो जो आपके बैक्टीरिया है उनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। अब बात आती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होते हैं मैम? तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि लाइजोसोम हो गया, क्लियर है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया, आपके गोल्गी अपैरेटस हो गया, वेसिकल्स हो गया, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनेल बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर है? चलिए, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज प्रिमिटिव। मैंने बताया था प्रोकैरियोट का मतलब ही होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या प्रेजेंट हो? प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। क्लियर है? फिर वहीं पर बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्या मैंने कुछ गलत बोला था? अलग बोला था? यही बोला था ना कि इनमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट अराउंड न्यूक्लियस। इट ऑल्सो लैक्स न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होते। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हम सेल चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं क्या क्या बात बोल दिया। प्रोकैरियोट्स आल्सो लैक द ट्रू क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर ट्रू क्रोमोसोम नहीं होते, यहाँ पर क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो डीएनए है उसका कंडेंसेशन नहीं हो पाता, ये गुच्छे के फॉर्म में मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए, तो क्या बोल रहा है? इंस्टेड ऑफ इट अ फॉल्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए एंड पॉलीअमाइन्स, ठीक है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। हमारा कैसा है? लीनियर है। हमारा कैसा है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड है। इनका कैसा है? सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है। क्लियर है? तो इनका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए है एंड क्या है प्रेजेंट है? पॉलीअमाइन्स, ठीक है। तो पॉलीअमाइन्स की चेन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, ठीक है। पॉलीअमाइन्स मतलब बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीअमाइन्स, ठीक है। दिस फॉल्स क्रोमोसोम कॉइल्स एंड फॉर्म द क्रोमोसोमल रीजन विच इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो अब मैं इन सारे पॉइंट को एक जगह लिखती हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहला तो ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो सेल वॉल, ऐसे लिख देते हैं। पहले किसकी बात करेंगे? सेल वॉल की। तो सेल वॉल, फिर किसकी बात करेंगे? सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। फिर किसकी बात करेंगे हम? जल्दी बताइए। फिर बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म की, ठीक है। और किसकी बात करेंगे हम? चलिए, तो देखिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकन
ग्लाइकन, ठीक है। फिर बात आती है सेल मेम्ब्रेन, किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। किसकी? लाइपोप्रोटीन की। क्लियर है? देन साइटोप्लाज्म की बात करें तो यहां पर क्या होता है, जल्दी बताइए। इसमें क्या? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनका डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इनमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? एब्सेंट। मैम हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिक प्रोटीन होते हैं जो कि डीएनए को क्या करते हैं? कॉइल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। पक्का इनका डीएनए जो होता है वो कैसे पड़ा रहता है? कॉइल पड़ा रहता है। कहां पर? कहीं भी। मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, ठीक है। यहां पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोइड। क्लियर है? ये पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए। डीएनए कैसा होता है? नेकेड होता है और कैसे प्रेजेंट होता है? पॉलीअमाइंस, ठीक है। एंड सर्कुलर डीएनए एंड पॉलीअमाइंस, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है? पॉलीअमाइंस। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए इन प्रोकैरियोट्स, अब राइजोसोम की बात करें तो राइजोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं वो आपके प्रोटीन फैक्ट्री होती है। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो इसमें राइबोसोम का कौन सा टाइप होता है? 70S। कौन सा होता है? 70S। अब 70S से क्या समझते हैं आप? ठीक है, 70S, 70 का मतलब क्या है यहाँ पर और S का मतलब क्या है? तो S का मतलब है यहाँ पर उसकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और 70S का मतलब इसकी दो यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट और एक होती है स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो जो लार्जर सब यूनिट है वो कितने की होती है? इसमें 70S का मतलब होता है एक इसकी लार्जर सब यूनिट होती है, लार्जर सब यूनिट, और एक होती है इसकी स्मॉलर सब यूनिट। क्या होती है? स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो जो लार्जर सब यूनिट होती है वो कितने की होती है? इसकी 50S की, ठीक है। वहीं पर इसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है वो कितने की होती है? 30S की। कितने की होती है? 30S की। तो आप ऐसे बिल्कुल मत कर देना 30 + 50 80, तो मैम ये तो 70 हो ही नहीं रहा। नहीं, इनको आप इंडिविजुअल देखेंगे, इसका और उसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है जब इसकी लार्जर सब यूनिट को आप गिराएंगे तो वो 50 की स्पीड से नीचे गिरेगी, सेडिमेंट होगी, क्लियर है। वहीं पर इसकी स्मॉलर सब यूनिट को गिराएंगे तो वो 30 की स्पीड से फॉल करेगी। वहीं पर इन दोनों को मिलाकर एक साथ छोड़ेंगे तो वो 70 की स्पीड से क्या होगी? फॉल डाउन होगी। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो ये इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो इसमें कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर मोटाइल हुआ तो किसकी मदद से मोटाइल होगा या किसकी वजह से मूव करेगा? तो मूव करेगा फ्लैजेला की मदद से, क्लियर है। और फ्लैजेला किससे बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से, क्लियर है। तो देखिए बैक्टीरिया आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। मूवमेंट इन बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। तो बैक्टीरिया किसकी मदद से मूव करेगा? फ्लैजेला की मदद से। और फ्लैजेला किससे बना होगा? फ्लैजेलिन प्रोटीन की मदद से, ठीक है। तो किसकी मदद से बना होगा? फ्लैजेलिन प्रोटीन की मदद से। और ऐसा किस में प्रेजेंट होता है? जल्दी बता दीजिए। एस्चेरेशिया कोलाई में या ई कोलाई में, क्लियर है। तो ई कोलाई कैसा है? मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? तो ई कोलाई मोटाइल है, क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़े तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया।
देखिए नेक्स्ट, अ फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट। अब फ्लैजेला जो है, कि फ्लैजेला का मतलब क्या है, तो फ्लैजेला जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। क्लियर है? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। किससे बना होता है? बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। क्लियर है? सपोज ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसकी ये सेल वॉल है, ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसकी ये सेल वॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक्सटेंशन जो होगा ये आपका क्या हो गया, बेसल बॉडी, ठीक है, क्या हो गया, बेसल बॉडी, ठीक है, ये क्या हो गया इसका, जल्दी बताइए, हुक, और ये क्या हो गया, फिलामेंट, क्या हो गया, ये फिलामेंट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिलामेंट, ये क्या हो गया, फिलामेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, हुक, क्या हो गया, हुक, और ये क्या हो गया, बेसल बॉडी, क्या हो गया, बेसल बॉडी। क्या क्लियर है? चलिए, तो हुक, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी की बात करें तो इट इज द बेसल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम एंड रॉड शेप्ड। क्या रॉड शेप दिख रहा है? रॉड शेप्ड इन स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये क्या होता है, फ्लैजिला का बेसल पार्ट होता है और रॉड शेप होता है। इट लाइज विद द सेल वॉल। क्या मैंने सेल वॉल पर ही लाई किया उसको? इट लाइज विद द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या क्लियर है? पक्का पक्का। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका, जल्दी जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए इतनी देर में। जिनका हो गया जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। चलिए, तो हुक की बात करें तो इट कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू फिलामेंट। क्या मैंने ऐसा बीच में एक स्ट्रक्चर बनाया था, देखिए पीछे, ये देखिए, ये क्या कनेक्ट कर रहा है, ये फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या क्लियर है? तो ये हुक क्या होता है, इट कनेक्ट बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजिलम। तो हुक क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है किसका, फ्लैजिला का। पहला ये क्या है, ये कनेक्ट करता है बेसल बॉडी और फ्लैजिलम को या फ्लैजिला को, और ये क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है किसका, जल्दी बता दीजिए, फ्लैजिला का। ठीक है, अब आती है लास्ट फिलामेंट पर। तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल, मैंने सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं, और हॉलो बनाया था कि नहीं बनाया। तो ये देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। ठीक है, तो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से। ठीक है, ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या मैंने पहले ही बोल दिया था कि फ्लैजिला किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। क्या क्लियर है, इतना पक्का समझ में आ गया। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है पिलाई की। किसकी, पिलाई की। तो मैम ये पिलाई क्या होता है, देखिए, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड बाय न्यूमेरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पिलाई। ठीक है, तो देखिए ये बैक्टीरिया है, ये तो उसका फ्लैजिला हो गया। अब उस पे देखिए ये स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स मैम, ये वाले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये क्या है, पिलाई है। क्या है, पिलाई। क्या क्लियर है, पक्का पक्का। तो ये क्या है, न्यूमेरस मतलब नंबर ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलाई। ठीक है, पिलाई आर स्मॉलर देन फ्लैजिला। क्या, पिलाई का जो साइज है वो छोटा है फ्लैजिला से, पक्का। चलिए, तो फ्लैजिला अगर बात करें तो फ्लैजिला जो है वो बड़ा होगा या पिलाई, जल्दी बता दीजिए, फ्लैजिला बड़ा होगा या पिलाई। ठीक है, यहां देखिए लिखा हुआ ना, कहां लिखा हुआ है, फ्लैजिला इज ग्रेटर देन पिलाई। तो पिलाई का शेप क्या होगा, स्मॉल होगा एज कंपेयर टू फ्लैजिला। टू टाइप्स ऑफ, दे आर ऑफ टू टाइप्स, लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई। ठीक है, तो पिलाई भी दो टाइप की होती है, एक बड़ी पिलाई मतलब लंबी पिलाई और एक छोटी पिलाई। ठीक है, शॉर्टर पिलाई एंड लॉन्गर पिलाई। तो देखिए ये वाली जो है ये है शॉर्टर पिलाई। ये क्या है, शॉर्टर पिलाई। ठीक है, ये क्या है, शॉर्टर पिलाई। और ये वाली जो है ये लॉन्गर पिलाई है, जिनको सेक्स पिलाई या एफ पिलाई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गर पिलाई, सेक्स पिलाई या एफ पिलाई। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, शॉर्टर पिलाई, इन्फेक्टिव पिलाई एंड फिम्ब्रियाई। क्या क्लियर है। तो मैम इनका काम क्या है, इनका काम होता है, जो शॉर्टर पिलाई या इन्फेक्टिव पिलाई या फिम्ब्रियाई होती है, इनका काम होता है अटैचमेंट का। ठीक है, तो ये होस्ट बॉडी से अटैच करने के लिए हेल्प करती है, इन्फेक्शन करने के लिए कॉज करती है। क्यों, क्योंकि जब ये बॉडी को पकड़ेगी तो इसी के थ्रू तो क्या होगा, ये जो इसका इन्फेक्शन है वो होस्ट बॉडी में जाएगा। ठीक है, वहीं पर जो लॉन्गर पिलाई है वो सेक्स पिलाई है। ठीक है,
क्या है, सेक्स पिलाए है। मतलब मैम जैसे इसके पास ये F पॉजिटिव पिलाए है, ठीक है, मतलब इसके पास इसका जो कॉन्जुगेशन DNA है F DNA वो प्रेजेंट है, F प्लाज्मिड इसका प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये दूसरे F नेगेटिव बैक्टीरिया से क्या करता है, कॉन्जुगेट करता है और इस पिलाए के थ्रू से F पॉजिटिव प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्स पिलाए, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है लॉन्गर पिलाए। क्या क्लियर है, पक्का? तो लॉन्गर पिलाए किस में हेल्प करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं पर जो शॉर्टर पिलाए है वो हेल्प करता है किस में, इन्फेक्शन में या अटैचमेंट में। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, बैक्टीरियल सेल वॉल इज कवर्ड विद न्यूमेरस, ये तो हो गया, पिलाए आर स्मॉलर, ये भी हो गया। लॉन्गर पिलाए आर ऑल्सो नोन एज एफ पिलाए और सेक्स पिलाए। तो लॉन्गर पिलाए को क्या बोलते हैं, एफ पिलाए। एफ का मतलब होता है फर्टाइल। क्या मतलब होता है एफ का, फर्टाइल, ठीक है। तो ये क्या है, फर्टाइल पिलाए है या सेक्स पिलाए है। लॉन्गर पिलाए अकर इन ओनली डोनर, ठीक है। तो एफ जिसमें लॉन्गर पिलाए प्रेजेंट होती है उसे एफ पॉजिटिव या मेल बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड हेल्प इन कॉन्जुगेशन, अब भी बोला था, ये किस में मदद करती है, कॉन्जुगेशन में, ठीक है। दीज आर एब्सेंट इन रेसिपिएंट बैक्टीरिया और फीमेल। ये जो पिलाए है, ये लॉन्गर पिलाए जो है, ये रेसिपिएंट बैक्टीरिया या फीमेल बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। क्लियर है? तो क्या होता है, कॉन्जुगेशन के दौरान यहाँ से F प्लस प्लाज्मिड ट्रांसमिट होता है, कहाँ पर, फीमेल में या F नेगेटिव बैक्टीरिया या रेसिपिएंट में। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द शॉर्टर पिलाए टेक्स पार्ट इन अटैचमेंट टू रॉक्स। क्या मैंने बोला था, ये किससे हेल्प करती है, किसमें हेल्प करती है, अटैचमेंट में हेल्प करती है, इन स्ट्रीम्स एंड टू द होस्ट टिश्यू, और किससे, होस्ट टिश्यू से जुड़ने में मदद करती है, अटैचमेंट में मदद करती है। दीज आर ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टिव पिलाए और फिम्ब्रिया। इनको और क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव पिलाए भी बोलते हैं एंड फिम्ब्रियाए भी बोलते हैं। क्या क्लियर है, पक्का पक्का बता दीजिए। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरी पिलस इज सिलिंड्रिकल, है ना। तो पिलाए का जो स्ट्रक्चर हो वो कैसा है, आपने देखा था अभी, वो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा था, हॉलो स्ट्रक्चर था एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स। और किसका बना हुआ था, मोनोमर्स का बना हुआ था। मोनोमर्स मतलब प्रोटीन का बना हुआ था। क्लियर है? कौन सा प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से बना हुआ था, पिलिन। तो ईच मोनोमर इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलिन इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। तो अगर बात करें हम कि जो पिलाए होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होती है या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, तो आप क्या बोलेंगे, पिलाए कैसी होती है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। क्यों मैम, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कैसा है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। कौन सा प्रोटीन, जल्दी बता दीजिए, पिलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन। क्लियर है? पिलाए डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पिलाए या फ्लैजेला, इन दोनों में से कौन मदद करता है मोटिलिटी में, क्लियर है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, फ्लैजेला, ना कि पिलाए। पिलाए मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती, मूवमेंट में हेल्प नहीं करती। क्या क्लियर है, पक्का? चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा भी हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ www.magnetbrains.com। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपील कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलते हैं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की तरफ। ये जो टॉप कोर्सेज हैं आपको सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल्स एंड इंग्लिश मीडियम चैनल्स पे मिलेंगे, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।